तो क्या कभी सोच रहे हैं कि कभी भूपेश जी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा। कुछ अच्छे ब्राह्मण भी तो होंगे, जैसे राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण ही हैं, तो उनको तो रखना पड़ेगा वो नहीं, मैं प्रधानमंत्री। बार बार कहा हूँ कि राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं है, अच्छा। वो तो इटालियन क्रिश्चियन के लड़का है। जो मोहन भागवत बिना चुनाव के राजा बने बैठे हैं। तो हमारा ये कहना है कि रूस अभी संकट में है और रूस हमारा मित्र राष्ट्र है, तो वहाँ वो चले जाएं और ब्राह्मण लोग भी वहाँ चले जाएं, ताकि रूस को सेना की आवश्यकता है। हाँ हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण रूस जाकर वहाँ सेना का काम करें। आगे यदि मेरे नेतृत्व दिया जाए तो भारत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और तब बनेंगे जब उसकी व्यूह रचना किया जाए। व्यूह रचना नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, 80 लोकसभा में कुर्मी लोग ब्राह्मणों को नहीं चाहते, लेकिन कुर्मी लोगों को तरजीह नहीं दिया गया तो हार जाएंगे। और पिछले समय प्रियंका वाड्रा ब्राह्मणों को खड़ा करके 2 सीट पाई, और कुर्मी समाज एक भी सीट नहीं पाया, लेकिन कुर्मी समाज के असहयोग के कारण ये राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा हारी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ एक खास मेहमान है। आप सब जानते हैं, फिर भी छोटा सा परिचय दे देता हूं। नंद कुमार बघेल जी हैं। इनके पुत्र छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल जी। नंद कुमार बघेल जी लगातार आडंबर पाखंड के खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं, और इनकी गिरफ्तारी भी हुई, किताब भी एक लिख चुके हैं, और हर समय कुछ न कुछ ऐसी साइंटिफिक बात करते हैं आडंबर पाखंड के खिलाफ जो बोलते हैं, उसकी वजह से व्यवस्था को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। अभी कई घटनाक्रम देश में चल रहा है। कांग्रेस, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी हार गई है और आम आदमी पार्टी जीत गई है। हिमाचल में बीजेपी हारी है और कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही है, और गुजरात में प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, जो मुलायम सिंह यादव जी का जो सीट था वहाँ पे डिम्पल यादव जीती हैं। क्या सब चल रहा है, कैसे आप ये हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ हैं और लगातार हिंदुत्ववादी राजनीति के खिलाफ लोहा लेते रहते हैं, मोर्चा डट कर लेते हैं। सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि इनके दृष्टिकोण से देश में अभी क्या चल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा के क्या मायने हैं, और ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है किस तरह का संदेश दे रहा है। स्वागत है बाबूजी अम्बेडकरनामा में। जी, पहली बात तो मैं गुजरात की बात करूं जी। गुजरात का यदि नेतृत्व हमको दिया होता जी। तो परिणाम कांग्रेस की जीत हुई होती। अच्छा। लेकिन ऐसे लोगों को वहाँ टिकट दिया गया जो अत्याचार मोदी का हो रहा है उसका वर्णन नहीं कर पाया। जो अनजान है उसको दे दिया टिकट, तो इसलिए हारी है। अच्छा, बीजेपी तो एकदम प्रचंड बहुमत जीती है वहाँ पे। हिंदुत्व का प्रयोग वहाँ सफल हो रहा है गुजरात में। नहीं, वास्तव में गुजरातियों को उनका अधिकार का कोई याद दिलाने वाला शख्स नहीं था जिसके द्वारा वो वहाँ जीता जा सकता था। जी। गुजरात में मैं 1.5-2 महीना रहा, और गुजरात में जो दलित लोग हैं जी और आदिवासी लोग हैं, दोनों ग्रुप मेरे साथ थे, और उनको 1 लाख रुपए मैं दिया ताकि वो अपना संगठन बना सके। अच्छा। लेकिन अंतिम समय में वो चाहते थे
कि मैं गुजरात में रहूं, लेकिन कांग्रेस के कारण नहीं हो सका। अच्छा। और कांग्रेस ने हमको कोई तरजीह नहीं दिया, इसलिए वो हारी। और इसी तरह से जो भारत जोड़ो आंदोलन है वो राहुल गांधी करवा रहे हैं जी। लेकिन अगर भारत जोड़ो आंदोलन में मुझे यदि जिम्मेदारी दें तो मैं पूरे देश के महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक ये काम कर सकता हूँ। लेकिन खड़गे जी मुझे जिम्मेदारी देंगे तो ये काम मैं करूँगा। और आगे यदि मेरे नेतृत्व दिया जाए तो भारत में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और तब बनेंगे जब उसकी व्यूह रचना किया जाए। व्यूह रचना नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, 80 लोकसभा में कुर्मी लोग ब्राह्मणों को नहीं चाहते, लेकिन कुर्मी लोगों को तरजीह नहीं दिया गया तो हार जाएंगे। और पिछले समय प्रियंका वाड्रा ब्राह्मणों को खड़ा करके 2 सीट पाई और कुर्मी समाज एक भी सीट नहीं पाया, लेकिन कुर्मी समाज के असहयोग के कारण ये राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा हारी। तो इसलिए हम मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात चाहते हैं और वो हमको जिम्मेदारी दे तो पूरे भारत में भारत जोड़ो आंदोलन का परिणाम आ सकता है। भारत जोड़ो आंदोलन एक तरफ से युद्ध रचना में असफल है, उस युद्ध रचना में हमको यदि दिया जाए जिम्मेदारी, खड़गे जी से मुलाकात करके हम जाएंगे जी। तो नया भारत बन सकता है और ब्राह्मणों को वापस गंगा से उड़कर जाना मजबूर हो जाएगा। तो कोई एजेंडा नहीं है भारत जोड़ो यात्रा में? कोई एजेंडा है सोशल जस्टिस को लेके, सेकुलरिज्म को लेके, कि ऐसी यात्रा हो रहा है प्राइवेटाइजेशन को लेके? यात्रा हो रहा है, एजेंडा नहीं डिस्कस हो रहा है। एजेंडा डिस्कस नहीं हो रहा है। तो खड़गे साहब से आप मिले हैं कि नहीं अभी? अभी नहीं मिला है। अच्छा। मैं मिलना चाहता हूँ। तो टाइम दिया है उन्होंने? नहीं दिया है। एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, इसके पहले मुलाकात हुई थी और पहले मरतबे आए थे। हाँ। तो 11-12 लोगों को मैं छत्तीसगढ़ से लाया था और उन्होंने उनका सब नाम लिस्ट वगैरह लिखा और उन्होंने ऑपरेशन की सहयोग दिए थे। पूरी वार्ता हुई थी। तो आगे मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास कार्यकर्ता हैं जी। और महाराष्ट्र से लेके कश्मीर तक और गुजरात से लेके आसाम तक हम वो व्यूह रचना करना चाहते हैं। जी। तो खड़गे साहब तो जगजीवन राव के बाद पहली बार है कि खड़गे साहब दलित अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के। हाँ। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? खड़गे साहब से एक आशा बंधी है जी। दलित समाज को, और वो यदि व्यूह रचना करते हैं जी। तो निश्चित ही हम विजय प्राप्त करेंगे। और जो मोहन भागवत बिना चुनाव के राजा बने बैठे हैं, तो हमारा ये कहना है कि रूस अभी संकट में है और रूस हमारा मित्र राष्ट्र है, तो वहाँ वो चले जाएं और ब्राह्मण लोग भी वहाँ चले जाएं, ताकि रूस को सेना की आवश्यकता है। हाँ हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण रूस जाकर वहाँ सेना का काम करें। अच्छा, ये भूपेश जी अभी आपके पुत्र हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी जब 10% EWS कोटा सुप्रीम कोर्ट में पास हो गया 3-2 से, हाँ, तो 50% का बाउंड्री टूट गया। तो भूपेश जी ने किया है कि रिजर्वेशन को 76% कर दिया है, बढ़ा दिया है। अच्छा, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देश में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ में ही है। हाँ, वो हमने सेटिंग किया था जी। भूपेश से कि ब्राह्मणवाद को यहाँ समाप्त करेंगे।
उसके तहत हुआ। अच्छा, उसके तहत हुआ है। उसके पहले हम सेट किए थे, क्योंकि हम कुर्मी जात के हैं जी और हमारे माता पिता ब्राह्मण भक्त थे। जी। हमारी माँ वहाँ बद्रीनाथ की यात्रा की और वहाँ ब्राह्मणियों को वो खच्चर में बैठालते थे और उनका तेल लगाती थी। तो इस तरह से एक वक्त झगड़ा हुआ हमारी माँ से, जी ये ब्राह्मणों को ये गाय मत दो। तो वो बोली कि जब तुम कमाना शुरू करोगे तो मत देना, ये मेरी कमाई का है, मैं दूंगी इसको। अच्छा, आपको बोली माँ? हाँ। तो आपने कभी गाय दिया ब्राह्मणों को? नहीं कभी नहीं। नहीं, तो भूपेश जी जो 76% जो रिजर्वेशन लागू किए हैं ब्राह्मण के खिलाफ है एकदम, और कितना नंबर देंगे भूपेश जी को 10 में से? 100%। 10 में से 10। लेकिन आप तो आडंबर पाखंड के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ तो राम जी का ननियाल भी बनवा रहे हैं और पथ भी बनवा रहे हैं लंबा 2000 किलोमीटर। हाँ, वो सब दिखाने का है। अच्छा, सब दिख सही है, सही। अच्छा, लेकिन एक बात है भूपेश जी को आपको कहना पड़ेगा कि वहाँ मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया में कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 16% से कम करके 13% कर दिया गया है। तो नाराज लोग हैं थोड़ा सा, जबकि जब 76 हुआ तो 79 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन जो 13% है जी, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अच्छा वो महत्वपूर्ण है। 13 और 16 झंझट नहीं है, जी वहाँ कौन गिनती करता है। इसलिए अभी हमने एक आंदोलन शुरू किया है। जी। घासीदास वहाँ यूनिवर्सिटी है जिसमें एक भी सतनामी नहीं है, और वहाँ हम धरना देंगे कि इसका वाइस चांसलर मैडम को बनाया जाए, और 18 दिसंबर को वहाँ हम धरना देंगे। 18 दिसंबर को? जी, क्योंकि 18 दिसंबर घासीदास का जयंती मनाया जाए। हाँ हाँ, 18 दिसंबर हम गए थे एक बार उधर बिलासपुर। हाँ। तो आप 18 तारीख को ही धरना देंगे? हाँ, वहाँ अब पुलिस गिरफ्तार की तो? पुलिस तो मेरे बेटे का है। तो वही तो गिरफ्तार कर, पिछली बार भी गिरफ्तार करवा दिए थे। वो पुलिस प्रेम से हमारी सुरक्षा करेगा। अच्छा, तो अब देश में जो राजनीति चल रहा है अभी, जैसे आरएसएस बीजेपी, अब तो चलिए हिमाचल हार गई, दिल्ली भी हार गई, लेकिन गुजरात में जीत गई। ये 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस दृष्टिकोण से आप कैसे देख रहे हैं पूरा डेवलपमेंट को? 24 का लोकसभा चुनाव बहुत पावरफुल होगा, हमारे पक्ष में जाएगा। अच्छा। और हम उस दिन से ब्राह्मणों को रूस भगाने में आरंभ होगा। जैसे अंग्रेज लोग 200 साल आए, ये लोग 6000 साल इससे यहाँ रह रहे हैं और हम पर राज कर रहे हैं, और हमारे कमेरू समाज को वो गुलाम बनाए हुए हैं। तो उसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष, आज़ादी की लड़ाई हम आरंभ करेंगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के लिए जो दलित शोषित समाज है वो एक्टिव हो जाए तो इन लोगों को भागना पड़ेगा, और ये गंगा से ओल्गा चले जाएंगे। ओल्गा वो से कुछ अच्छे ब्राह्मण भी तो होंगे, जैसे राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण ही हैं, तो उनको तो रखना पड़ेगा वो मैं प्रधानमंत्री। बार बार कहा हूँ कि राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं है। अच्छा। वो तो इटालियन क्रिश्चियन के लड़का है। अच्छा, अब ब्राह्मण कुछ तो कांग्रेस में है, बहुत दबंग लोग हैं, वो सबको भी भेजना है? उसी से लड़ रहा है। अच्छा, उसी से। चलिए, तो दलित बहुजनों को क्या संदेश है आजकल? आप आडंबर पाखंड के खिलाफ क्या चला रहे हैं? दलित जो समाज है वो अपने हक अधिकार को जिस दिन समझेगा जी उस दिन उसका राज आ जाएगा। जी क्योंकि दलित समाज अगर पिछड़े वर्ग से जुड़ जाए, जी। कुर्मी समाज से जुड़ जाए, तो उसके राज को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, दलित पिछड़ा और दलित एक हो जाए तो राज तो आ ही जाएगा। हाँ। तो बाकी जैसे अभी नीतीश कुमार हैं, वहाँ बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और भूपेश जी ने 76% लागू कर दिया वहाँ पे रिजर्वेशन। तो नीतीश कुमार जी के लिए कुछ संदेश कहना चाहेंगे? हाँ, नीतीश कुमार जी को हमने कहा जी कि आप अपना छाप कुर्मी समाज को उत्तर प्रदेश का दीजिए, ताकि
हम आपको प्रेसिडेंट बना सकें, हम्म, लेकिन वो टस मस नहीं हुआ। हम्म, दिल्ली छोड़ के दिल्ली में बैठ गया और उत्तर प्रदेश नहीं गया हम्म, और हमको कोई छाप नहीं दिया। हम्म, हम वो छाप लाने के लिए, सूरत छाप लाने के लिए वहाँ गए थे तेलंगाना, हम्म, और स्टैलिन के पास गए थे कि हमने कहा था कि सूरत छाप हमको दे दो ताकि हम कांग्रेस का मुकाबला कर सकें। हमारे पास उद्देश्य है, पार्टी नहीं है। हम्म, जो पार्टी हमारे उद्देश्य को पूर्ति करेगी जी, उसको हम सपोर्ट करेंगे। जी। आप ये भूपेश जी, तो आपने 10 में से 10 नंबर दिया, तो क्या कभी सोच रहे हैं कि कभी भूपेश जी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा, आप नहीं बनने देंगे? तो किसको? क्योंकि वो बेईमानी होगी। हम्म, ये जो राहुल परिवार हम्म, भूपेश पर जो विश्वास करता है, हम्म। वो विश्वासघात नहीं करना है। अगर राहुल जी चाहे कि बना दिया जाए भूपेश जी को, तो आप क्या क्या कहेंगे? तो फिर ओके है। फिर ओके है, ऐसे नहीं बनने देंगे? हाँ, जी, बेईमानी करके राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकता। जी। ये थे नंद कुमार बघेल जी, कह रहे हैं कि बेईमानी से लंबे समय तक राजनीति नहीं चल सकती, और भूपेश बघेल भी अगर चाहें तो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। यदि राहुल गांधी बोलेंगे तब बन सकते हैं, लेकिन ऐसे दगाबाजी राजनीति में मैं नहीं होने दूंगा। लगातार ट्रैवल करते हैं, उम्र देख लीजिए, लगातार ट्रैवल करते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।